नमस्कार, सभी दर्शकों का फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। राम मंदिर के ऊपर जो ध्वजारोहण हुआ है उससे जुड़ी हुई कई बातें हमने देखी, पढ़ी, लेकिन हमारे संस्कृति में ध्वजारोहण का बहुत महत्व है। वैसे देखा जाए तो राम मंदिर पे ध्वजारोहण हुआ और उसके जो रिफ्लेक्शन है वो पाकिस्तान तक गए और उनका इस बात को लेके प्रतिक्रिया भी आई। लेकिन आज हम विशेषतः इसी बात पर चर्चा करेंगे कि ये जो ध्वजारोहण है, वो हमारे संस्कृति में कितना महत्वपूर्ण होता है और उसके कितने मायने, अर्थ निकलते हैं। और इसी के लिए हमने चर्चा करने के लिए आज आमंत्रित किया है हमारे बहुत ही विशेष अतिथि अ, वरिष्ठ पत्रकार, लेखक, अनुवादक अल्केश भाई पटेल सर को। सर थैंक यू वन्स अगेन आप आज फिर से हमारे साथ जुड़े। जी, धन्यवाद। सर हमने वो भाषण भी सुना जो मोदी जी ने दिया था ध्वजारोहण के टाइम पे कि ये जी, ध्वजारोहण हमारे संस्कृति का एक प्रतीक है और ये हमारे उस विशाल रूप को दर्शाता है जो हमारी संस्कृति सिखाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बात ये है कि ध्वजारोहण के साथ मंदिर का कार्य पूर्ण हुआ, ये एक उसके साथ ये मैसेज था। तब तक मंदिर का कार्य पूर्ण नहीं हुआ था, काम चल रहा था। लेकिन जैसे ही पूरा हुआ तो उस बात को ऐलान करने के लिए, उसका घोषणा करने के लिए ये ध्वजारोहण हुआ। हुँ, ध्वज हम जानते हैं, हम सभी तो जानते हैं, लेकिन काफ़ी सारे लोग ख़ास करके जो युवा पीढ़ी है, शायद उनके मन में प्रश्न आए होंगे क्योंकि जो लोग हैं उसके विरोध में, सनातन के विरोध में जो रहते हैं या पॉलिटिकली भी जो विरोध में रहते हैं, वो लोग इसको लेकर प्रश्न उठाते रहते हैं कि ये सब की क्या ज़रूरत है? ये क्या हो रहा है? ध्वजारोहण तो सिर्फ़ ये 15 अगस्त, 26 जनवरी का ही होना चाहिए, देश का हो जाना चाहिए। मंदिर पे क्यों हो रहा है? और मंदिर पे हो रहा है तो पीएम क्यों जा रहे हैं और वो क्यों कर रहे हैं? तो वो लोग उनके बोलने का असर युवा पीढ़ी पर होता है। वो उनके मन में प्रश्न उठते हैं कि ये इसका जवाब क्या होगा? तो मुझे लगता है कि आपने ये अच्छा किया कि इस विषय पर ये डिस्कशन रखा। तो जो लोग नहीं जान ज़्यादातर लोग मैं समझता हूँ कि जानते हैं कि ध्वजारोहण का क्या महत्व है। हम और आपकी हमारी जो पीढ़ी है, हमारे अब तक की पहले की जो सब पीढ़ी थी, हम जानते हैं कि हम कहीं से भी निकलते हैं और मंदिर दिखता है, तो मंदिर में अगर प्रतिमा मूर्ति नहीं दिखती भगवान की या माता जी की, मैं मेरा स्वयं का बात बता सकता हूँ कि मैं मेरे घर से जब निकलता हूँ, तो वहाँ बीच में एक बहुत पुराना अम्बा माता का मंदिर आता है। तो वो कमल के आकार का है, तो वो दिखता नहीं है। माता जी की मूर्ति दिखती नहीं है क्योंकि वो पूरा कमल के आकार का है और एक छोटा-सा दरवाजा है। और रास्ते से वो दिखती नहीं। लेकिन मैं हमेशा वो ध्वजा के दर्शन करके आगे जाता हूँ। आते वक़्त, जाते वक़्त भी और आते वक़्त भी। तो यस, कहने का मतलब कि हमारे लिए ध्वज साक्षात एक हमारे देवताओं को, हमारे देवियों का एक प्रतीक है। प्रतीक वो एक यस, दिव्यता का प्रतीक है। वो एक विजय का प्रतीक है कि हुँ, ये यहाँ पे एक अ, रखा ये धर्मस्थल है और ये उसके ऊपर ये ध्वज फहरा रहा है। हुँ, हम जैसे आपने बताया कि मोदी जी ने पुरानी बात करके हमारी संस्कृति की बात की, तो ये ये इसका भी प्रतीक है, हमारी संस्कृति चलती आ रही है और उसमें इसका एक बहुत बड़ा महत्व है। तो ये काफ़ी सारे बातों को व्यक्त करता है ध्वज। यस, मूल बात ये है कि हिंदुत्व जैसे हम जानते हैं और बहुत सारे लोग नहीं भी जानते हैं, लेकिन पुराने समय में मतलब थोड़े हज़ार साल पहले तक मंदिर नहीं थे। हुँ, हमारे पास ये प्रतीक थे, हिंदुत्व के जो है कुछ प्रतीक थे।
शंख, पद्म, ध्वज, ये सब हमारे प्रतीक है। तो हम उस प्रतीक तरह है। से उसके वृक्ष वृक्ष भी हमारे जो प्रतीक है। तो उसमें एक ध्वज का भी एक महत्व था, उस वक़्त भी था और आज भी है। यस। सर, ये जो ध्वज है, इसको धर्म ध्वज भी बोला जाता है। चाहे कोई भी बिल्कुल, मंदिर हो, उसके ऊपर जो बिल्कुल, ध्वज होता है, वो धर्म ध्वज बिल्कुल, होता है। तो सर, उसका बिल्कुल। मीनिंग क्या है? धर्मध्वज मत का बहुत सीधा-साधा मीनिंग है, उसमें कोई उसका कोई इतना कोई गहरा अर्थ भी नहीं है। हुँ, मैंने जैसे बोला कि मेरा उदाहरण दिया, आप भी जब निकलते होंगे, बहुत सारे लोग जो निकलते होंगे, तो जो जो मंदिर है, उस मंदिर में अगर जा नहीं सकते हैं, मंदिर के अंदर मूर्ति को पूजा नहीं कर सकते, उसके दर्शन नहीं कर सकते हैं, तो वो एक ध्वज है जो धर्म को प्रतीक के रूप में देता है। उसका एक प्रतिबिंब है कि एक यस, यहाँ ध्वज लहरा है, यहाँ मंदिर है, यहाँ यहाँ एक दिव्यता, एक दिव्य मूर्ति वहाँ यहाँ इस जगह पे है। ये जो पूरा परिसर है मंदिर का, वो इतना पवित्र और वो जगह है कि उसको दर्शाने के लिए ये ध्वज है। तो ये धर्म का ध्वज है। दूसरा मीनिंग आप अगर उसको ले जा सकते हैं, तो उसको हम प्राचीन काल तक ले जा सकते हैं। जैसे हम युद्ध की बात है, युद्ध की बात करते हैं, तो यस। उसमें युद्ध में जितने भी अलग-अलग सेनाएँ होती थी, तो हुँ, उसके अपने ध्वज होते थे। हुँ, वो अपने उसके मुताबिक अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा के मुताबिक वो ध्वज रखते थे। तो उसका काफ़ी सारे वर्णन है कि किसके रथ पे कैसा ध्वज रहेगा, हाँ, अर्जुन के ध्वज पे कैसा ध्वज रहेगा या कौरव भी वो भी रखते थे क्योंकि वो थे तो सनातन के धर्म के यस, रास्ते चले गए थे वो अलग बात है, लेकिन उनके रथ पे भी ध्वज रहते थे। तो अ, धर्म एक बहुत बड़ा हमारे वैसे देखा जाए आप जानते हैं और काफ़ी सारे लोग मैं समझता हूँ कि जानते हो कि धर्म हमारे लिए रिलिजन नहीं है। हुँ, एक हाँ, एक किसी अ, बात में बंध जाए इस तरह की बात नहीं है। धर्म हमारे लिए एक ज़िम्मेदारी भी है, फ़र्ज़ भी है। हाँ, हमारा कर्तव्य जैसे यस, बोलते हैं, तो कर्तव्य का अर्थ भी हमारे सनातन में धर्म का अर्थ कर्तव्य भी होता है। तो यस, ये सब बातों को जोड़कर, ये सब बातों को मिलाकर जो एक प्रतीक के रूप में लगाया जाता है, जो फहराया जाता है, जिसे बहुत दूर से देखा जा सकता है, जिसके दर्शन करके हम हमारे आराध्य देवी-देवताओं को मान सकते हैं कि ये यहाँ पे विराजमान है, तो हम उसके दर्शन करते हैं। यस। सर, अभी जैसे ध्वज की बात हो ही रही है, तो रामायण काल में जैसे राम राज्य का भी धर्म ध्वज था, महाभारत काल में महाभारत में भी धर्म ध्वज था। सब तो ये जो रामायण का पर्टिकुलरली अभी जो राम मंदिर के ऊपर जो ध्वज है, उसका मतलब उसके ऊपर ओम है, एक ट्री है सूर्य और सूर्य है सूर्य है। सूर्य है, ओम है और हाँ। हाँ, तो सर उसका भी मीनिंग है उसमें दिया गया। सब कुछ मीनिंग है, सब कुछ साथ में होता है। हमारे अब देखिए ओम कलर उसके साथ रंग का भी महत्व होता है। हाँ, बिल्कुल। भगवा रंग का है, लाल रंग का है, सफ़ेद और लाल रंग का है। अलग-अलग रंग के हैं और उसमें क्या लिखा है, ओम सिर्फ़ लिखा है, सूर्य के बीच में ओम लिखा है, क्या लिखा है? तो इस सभी बातों का एक प्रतीक होता है, उसका एक महत्व होता है। हुँ, और अ, ये बात भी लोगों को जानते ही होंगे, लेकिन उनको फिर से याद कराना चाहिए कि ध्वज की परंपरा सिर्फ़ हिंदुत्व में ऐसा नहीं है, सनातन में ऐसा नहीं है, सिख में भी है उनके वो भी ध्वज फहराते हैं, जैनिज़्म में भी ध्वज फहराते हैं। उनके जो उसके आकार और रंग अलग-अलग होते हैं, लेकिन यस। सभी फहराते हैं ये ध्वज।
हुँ, अब मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट बात यहाँ करना चाहता हूँ। हुँ, आप देखिए ध्वज की जो आपकी बात है उसके प्रतीक की जो बात कर रहे थे आप उसका महत्व की धर्म के ध्वज की, हुँ, मैं संघ की बात यहाँ बताना चाहता हूँ। आर्य शताब्दी चल रही है, हम यस। संघ को सब जानते हैं। संघ का क्या उनके शाखा में क्या होती है प्रक्रिया? ध्वज के हुँ, दर्शन होते हैं, ध्वज हुँ, का ही पूजा होती है। हाँ, हुँ, वो बीच हुँ, में लगाते हैं और शाखा लगती है। कहीं पे भी मैं तो उनके कार्यक्रमों में जाता हूँ, एज ए जर्नलिस्ट कभी-कभी जाना रहता है संघ के कार्यक्रमों में, तो कई बार ऐसा भी मैंने देखा है कि अगर मैदान में कार्यक्रम नहीं हो रहा है, किसी बिल्डिंग के अंदर हो रहा है, मकान के अंदर हो रहा है, तो वहाँ भी वो लोग ध्वज लगा के उनकी प्रार्थना करते हैं। तो यस। क्या है, संघ वो संगठन है हमारे समाज का कि उससे ज़्यादा हिंदुत्व के विषय में कौन जानता होगा? हुँ, 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 जो जो हाँ, जब से शुरू हुआ डॉक्टर हेडगेवार ने ये शुरू किया तो उन्होंने जो 5 या 10 बच्चों को लेकर शुरू किया तो ध्वज को ही रखा था बीच में और यस। उसी के आस-पास उन्होंने कोई मूर्ति किसी भी मूर्ति नहीं रखा कभी। हुँ, हमने देखते हैं संघ के जितने भी कार्यक्रम हैं, वहाँ ध्वज ही अ, होता केंद्र में होता है। है। यस, ज़्यादा से ज़्यादा भारत माता का चित्र भी होता है, वो तो होता है, लेकिन भारत माता के हाथ में भी होता तो ध्वज ही है भगवान। यस, तो यस, यस। कहने का मतलब कि ध्वज सब कुछ है हमारे लिए। उसके हुँ, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है सनातन पहले से ही, उसका एक सबसे पवित्र, सबसे दिव्य स्वरूप हम ध्वज में देखते हैं और उसी को आधार मान के हम पूजा करते हैं। फिर लोग संप्रदाय, पंथ के अनुसार अपने-अपने ध्वज बनाते हैं। यहाँ एक हमारे घर के पास स्वामीनारायण मंदिर है, तो उन लोगों ने सफ़ेद और लाल रंग के पट्टे में ध्वज उनका बचपन बनाया है। हुआ है। यस। स्वामीनारायण मंदिर में सब जगह देखेंगे तो उनके मंदिर पे सफ़ेद और लाल रंग का वो ध्वज लगा रहता है। इसी तरह से जितने भी मंदिर में है वहाँ पे जहाँ पे भी, तो अलग-अलग ध्वज इस तरह के देखने को मिलते ही हैं। यस, राइट। सर दूसरी बात सर ये है कि जब ध्वजारोहण होता है मतलब मंदिरों के ऊपर हो या फिर हम जैसे रामायण या महाभारत का बात करते हैं, तो वो एक तरह का सर डिक्लेरेशन होता था कि अ, हम अब धर्म की रास्ता पर चलेंगे मीन्स राइट पाथ पे चलेंगे, इसीलिए वो ध्वजारोहण भी करते होंगे, इसलिए। प्यूरिटी, नहीं, शायद डिसिप्लिन, डिवाइन ये सारी चीज़ें। हाँ, उसके जो भी काम करेंगे हम उसको साक्षी मानकर, ध्वज को साक्षी मानकर, ध्वज के उसके नियम अनुसार हम काम करेंगे, ऐसा। हुँ, वो हुँ। ध्वज मैंने बोला आपको कि कुछ भी काम करने से पहले ध्वज का उसका आरोपण रखते ही है। तो ये तो वो परंपरा ही है, उसके मुताबिक ही काम करना है। और दूसरा ये राम मंदिर की हमने बात में एक बात ज़्यादातर लोग को शायद पता है, नहीं है। उस समय जब 2024 में जनवरी में जब प्राण प्रतिष्ठा होनी थी, उससे पहले हम आप जानते हैं कि ध्वज दंड का भी महत्व था। अच्छा, यस। ध्वज दंड की सबसे ज़्यादा चर्चा हुई थी और वो यहाँ इस अहमदाबाद कर्णावती में उसका ध्वज दंड तैयार हुआ था, इतना बड़ा और मुझे याद है गुजरात के और ख़ास करके यहाँ के सब कर्णावती के सभी मीडिया ने उसको कवर किया था और इतने हज़ारों लोग ध्वज दंड को दर्शन करने के लिए, उसकी उसको अक्षत और कुमकुम चढ़ाने के लिए, उसकी पूजा करने के लिए यहाँ से वहाँ जो गोता विस्तार में वो बनाया गया था, ध्वजदंड, उस वक़्त तो ध्वज तैयार नहीं हुआ था, दंड तैयार हो गया था और यहाँ से उसको बहुत बड़ी ट्रक में ले जाया गया था। तो कहने का मतलब ध्वज दंड का भी उतना ही महत्व होता है, उतना ही वो हमारे परंपरा में उसका उतना ही सम्मान भी होता है।
ये सर। सर दूसरी बात में ये है कि उस टाइम पे मतलब अभी तो ठीक है धर्म मतलब हिंदू हो या फिर बाकी कोई भी धर्म हो, क्योंकि हमारा सर धर्म की व्याख्या हमारी इसमें बहुत व्यापक है और रिलीजन बहुत संकुचित है उसका मीनिंग। संकुचित, हाँ, रिलीजन तो संकुचित है। तो हमारे कल्चर में धर्म का बहुत व्यापक जो मीनिंग है, उसमें से एक है कि हमारा जो भी धर्म है मतलब न्याय संगत, नीति संगत, वो ही जो होगा वो सुप्रीम होगा। इसलिए राम राज्य में ऐसा मतलब इमेजिन करती हूँ कि भगवान राम ने भी शायद यही सोचकर वो ध्वज का स्वीकार किया होगा जो आज मंदिर के ऊपर है। जी, बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है और उसी तरह से सभी हमारे जितने भी सनातन के देवता है। कृष्ण जी की बात लीजिए, द्वारका में कितना बड़ा इसी तरह का ध्वज लगाया हुआ है। यहाँ अम्बे माता की मंदिर है, अंबाजी जो गाँव है, वहाँ अम्बा मंदिर है। वहाँ भी हर वर्ष जब पद यात्रा होती है, तो उस वक़्त पे भी ध्वजारोहण किया जाता है और लोग दूर-दूर से पूरे गुजरात से शायद कभी-कभी तो ऐसा भी सुनने का आता है कि विदेश से भी लोग उस समय गुजरात पहुँचते हैं और पद यात्रा करके अंबाजी तक जाते हैं, बड़ी-बड़ी ध्वजा लेकर और उनको चढ़ाते हैं। तो ये एक हमारी मतलब बिल्कुल वो पहले से जुड़ी हुई हमारी एक संस्कृति है, एक भावना है। तो ये चल ये सर। तो सर और मतलब उसमें जी, हाँ जी, सर। जी। आप कुछ कह रहे थे? हाँ, ये सिर्फ़ मैं बत बात ये बताना चाहता हूँ कि ध्वज सिर्फ़ धर्म को दिखाने के लिए, धर्म का पालन करने के लिए है, ऐसा भी नहीं है। आप देखिए, प्राचीन समय में हमारे रजवाड़े थे, छोटे-छोटे राज्य थे। सभी हिंदू राज्य थे ज यहाँ भारत के 500 से ज़्यादा 535 से ज़्यादा। दूसरे देशों में भी छोटे-छोटे इस तरह से वहाँ के राजा भी ध्वज रखते थे, लेकिन यहाँ हमारे रजवाड़े सभी का अपना एक ध्वज था। यस। हम अगर आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट का मुलाकात लें, तो और अभी कुछ जगह जैसे बड़ौदा है, तो बड़ौदा में जो राजमहल है, तो वहाँ उनके जो प्राचीन जो चीज़ें रखी हुई इसमें ध्वज ध्वज भी है। यस सर। जितने भी जूनागढ़ में भी अभी महल है वो हुँ, जहाँ-जहाँ भी महल है, वहाँ उनका जो प राज्य की स्थापना के समय जो ध्वज का स्वीकार किया गया था, वो हुँ, ध्वज आज भी उनको मतलब यादगिरी के रूप में अभी भी रखा हुआ है। तो यस। ये एक मतलब ध्वज में क्या उसको हम कैसे सिंपल कि एक संगठन है, एक राज्य है, एक संस्था है या देश है या फिर हमारा मंदिर है। तो सबको उसको व्यक्त करने के लिए, उसको प्रतीक रूप से व्यक्त करने के लिए ध्वज का महत्व होता है। देश का यस। अब बाद में तो जैसे नेशंस होते गए, नेशन स्टेट्स और होते गए, देश होते गए, तो देश अपने-अपने फ्लैग उसको फ्लैग में नेशनल फ्लैग लोग बना। समझते हैं, नेशनल फ्लैग नाम दे दिया। लेकिन यस। अ, वहाँ भी होता है। तो ये इसका हर जगह, हर समय एक फ्लैग का एक ध्वज का एक महत्व है। यस। एक और एक पॉइंट मुझे अभी याद आ रहा है कि ध्वज का जो एक कैसे उसको महत्व है, सिर्फ़ धर्म के लिए या राज्य के प्रतीक के लिए रूप में नहीं, ध्वज सफ़ेद ध्वज सफ़ेद ध्वज युद्ध में शांति के यस। आह्वान करने के लिए भी ध्वज का उपयोग होता है। आप जानते हैं, सब जानते हैं कि अगर 2 2 देश या 2 सैन्य युद्ध कर रहे हैं, तो अगर कोई उस किसी को कोई सैन्य को लगता है कि भई अब हमारे लिए मुश्किल है ये युद्ध आगे तक लड़ना या जीतना, तो वो व्हाइट फ्लैग हुँ, फहरा देते हैं। तो यस। बिल्कुल
फिर सामने वाला समझ जाता है कि भई ये शांति का प्रस्ताव रख रहे हैं, अभी हम ये गोलाबारी बंद कर दें और बातचीत के लिए आगे हैं। तो कहने का मतलब अध्यात्म के दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से, राज्य के प्रतीक की दृष्टि से और शांति के प्रस्ताव की दृष्टि से भी ध्वज उतना ही महत्व है। ध्वज का महत्व उतना है हमेशा। यस सर, राइट। सर तो सर ये हम ये कह सकते हैं कि हाँ, हमारा जो ध्वज है या फिर पर्टिकुलरली ध्वज जो है वो एक हमें गाइड भी करता है, एक डायरेक्शन देता है कि आप किस तरह से आपको जीवन जीना है। हाँ, वो वो बिल्कुल, वो तो है, वो उसका आध्यात्मिक महत्व इस तरह से है कि कैसे जीवन जीना है उसका। उसके साथ-साथ अगर आप हम बिल्कुल भौतिक रूप से अगर देखें, हुँ, भौतिक रूप से कि भई ये ध्वज अगर हम कहीं पे जंगल में या किसी ऐसी जगह पे मतलब हमें दिशा नहीं मिल रही है, तो हुँ, आपको ध्वज दिशा दिखा सकता है। कैसे? कि पवन की गति से। यस वो सर, किस तरह वो कौन-सी दिशा में ध्वज फहरा रहा है और पवन की गति किस दिशा से कहाँ जा रही है। अगर जनरल इतना थोड़ा-सा नॉलेज अगर किसी को है, तो मुझे लगता है कि वो दिशा भी दिखाता है ध्वज। यस सर, राइट, यस। तो मतलब सर हम ये कह सकते हैं कि 500 साल की गुलामी के बाद राम मंदिर के ऊपर जो ध्वज है आज धर्म ध्वज बोला जाता है क्योंकि राम खुद एक धर्म के पालन करने वाले थे। वो एक आदर्श पुरुषोत्तम जिनको बोला जाता है वो थे। तो इसलिए वो धर्म ध्वज भी उसी का प्रतीक है, राम राज्य का प्रतीक है। जो प्यूरिटी, डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी सत्य ये इसको दर्शाता है कि समानता समानता। यस, हुँ। यस। और अभी वो ध्वजारोहण हम कई सारे उदाहरण सर इतिहास में देख सकते हैं जैसे 300-400 साल की गुलामी के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की थी, तो उनका भी अपना ध्वज था। अपना इस तरह से बिल्कुल, महाराणा प्रताप बिल्कुल। का भी था। तो ये सब एक हाँ, तो ये एक हमारे लिए सांकेतिक संदेश भी है कि जब-जब कुछ भी होगा, आक्रमण हो सकता है या फिर हमारा सनातन धर्म संकट में हो सकता है, तो ये ध्वज हमें हमेशा रिमाइंड करेगा, हमारी ड्यूटी के लिए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। उसको हाँ, उसको बनाए रखना है, उसको उसको इसी तरह फहराते रखना है, तो हमें ज़रूरत आने पर वीरता दिखानी पड़ेगी। ये भी एक मार्गदर्शन देता है ध्वज। यस, सही है भी आपकी बात। यस। थैंक यू सर वेरी मच आज आप जुड़े और बहुत महत्वपूर्ण था सर क्योंकि ना सर आजकल के जो यंगस्टर्स है उनको ये बात समझाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इज़िली वो बाकी सारे डिस्ट्रैक्शन से अट्रैक्ट हो जाते हैं और फिर हमारा जो हाँ, कुछ है उसको मॉक करते हुए आगे निकल जाते हैं ये लोग, लेकिन उसकी हाँ, जो इसलिए इसलिए या हाँ, ज़रूरी है इस तरह के वीडियो के मार्फ़त ऐसे छोटे ऐसे पोस्ट के मार्फ़त जो लोग नहीं जानते हैं, किसी के बहकावे में आकर हमारे धर्म को अ, मज़ाक में ले लेते हैं या हुँ, फिर शर्म का अनुभव करते हैं। ऐसा भी हो कभी-कभी होता है कि जानते नहीं हैं, यंग पीढ़ी जानती नहीं है और उनके लिए उनके सामने इस तरह के प्रश्न आते हैं जैसे तो वो लोग बोलते हैं हाँ, ये सही बोल रहा है हमें दूसरे धर्म में तो ऐसा नहीं है, हमारे में ऐसा है तो उनको शर्म आती है। तो आप इस तरह से आपके चैनल के माध्यम से ये जो कर रहे हैं छोटे-छोटे लोगों को बताने की, ये सही में एक अच्छा कार्य है। यस, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट और हमें आशा है कि हमारा ये वीडियो आज द दर्शक ज़रूर देखेंगे और बताएँगे भी, घर में भी चर्चा करेंगे इसके बारे में और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। सर के साथ फिर से मिलेंगे सर को जब टाइम मिलेगा तब। थैंक यू वन्स अगेन सर, धन्यवाद सर। जय हिंद सर, वंदे थैंक यू। मातरम। जी, वंदे मातरम।